तो भाई सुनो, अब बात सिर्फ एक खिलाड़ी के डेब्यू की नहीं रह गई है। अब बात है टीम इंडिया की इज्जत की। और फाइनली वो इंतजार जो लाखों क्रिकेट फैंस कर रहे थे, लगता है अब खत्म होने वाली है। क्योंकि खबर आ रही है कि दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है भाई। इस कहानी में हार है, दबाव है और गौतम गंभीर की मजबूरी भी है। पहले मैच में क्या हुआ, सबको लग रहा था कि भारत जो है आराम से आयरलैंड को हरा देगा। लेकिन आयरलैंड है भाई, कोई ऑस्ट्रेलिया थोड़ी ना है। लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। 183 रन का पीछा करते हुए टीम पूरी तरीके से बिखर गई। एक अभिषेक शर्मा ही ऐसा खिलाड़ी था जो आयरलैंड के गेंदबाजों के साथ लड़ता रहा। बाकी सारे के सारे खिलाड़ी जो है देखते रह गए। और वहीं से सवाल उठना शुरू हो गया, अब आपके पास वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी बेंच पर बैठा है तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे थे। तो भाई ये कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है, ये वही लड़का है जिसने आईपीएल में तहलका मचा दिया था, जिसने 750 रन से ज्यादा रन बनाया था, जिसमें से 72 छक्के आए थे और इंडिया ए के लिए सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन। अब बताओ, जिस लड़के के ने दुनिया भर के गेंदबाजों की हवा निकाल दी थी, उसे आप बेंच पर बैठाकर पानी पिलवा रहे हो। और सबसे मजेदार बात क्या है आपको पता है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सितांशु कोटक से पूछा गया, उन्होंने साफ कहा था कि सिर्फ मौका देने के लिए किसी को रन बना रहे खिलाड़ी को बाहर नहीं करना गलत होगा। मतलब साफ था, मैनेजमेंट वैभव सूर्यवंशी को तुरंत खिलवाने के मूड में नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन भाई क्रिकेट में एक ऐसी चीज सबसे बड़ी होती है, रिजल्ट। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। अब पहले मैच की हार ने पूरा खेल बदल दिया है। अब गंभीर के पास बहाने नहीं बचे हैं, ना ही टीम मैनेजमेंट के पास कोई बहाना बचा है। अब सीरीज बचानी है। जीत नहीं सकते सीरीज, लेकिन बराबर तो कर सकते हैं। और अब बराबरी करना ही तो रिस्क लेना पड़ेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि किसकी जगह वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होगा। सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो है संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन पहले मैच में फ्लॉप रहे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा को आराम दिया जा सकता है। पर मेरा सवाल यह है, जिसने पिछले मैच में रन बनाए उसको बाहर क्यों करना है। अगर कोई बाहर होना चाहिए तो वो खिलाड़ी होना चाहिए जो मौके बर्बाद कर रहा है। संजू सैमसन का रिकॉर्ड देखें तो एक मैच में चलेंगे, 3 में गायब रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और अगर वैभव सूर्यवंशी आएंगे तो सोचो पावर प्ले में क्या होगा। एक तरफ अभिषेक शर्मा, दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी, और दोनों अगर चल गए तो आयरलैंड के गेंदबाज भागने लगेंगे। 6 ओवर में 100+ स्कोर और मैच वहीं पर खत्म हो सकता है। यह चीज टीम इंडिया को चाहिए और एक आक्रामक शुरुआत चाहिए होगी, और ये चीज जो है वही वैभव सूर्यवंशी को देता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी वैभव सूर्यवंशी बच्चा है, जल्दी मत करो, उसको डेब्यू मत कराओ। तो अरे भाई, जब उसने आईपीएल में बड़े बड़े गेंदबाजों को धो दिया था तो अब क्या सीखना है। सीखना मैदान पर होता है, बेंच पर बैठ करके कोई भी खिलाड़ी नहीं सीखता है। अगर आप उसे लगातार बाहर बैठाएंगे तो उसका आत्मविश्वास भी टूट सकता है। और एक बात और समझो, अगर आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ भी आप उसे नहीं खिलाते तो इंग्लैंड के खिलाफ कैसे खिलाओगे। वहां तो दबाव और ज्यादा होने वाला है, क्योंकि वहां पर गेंद जो है स्विंग होती है, सीम होती है। और इंग्लैंड में जो है डेब्यू करना इतना आसान नहीं होता है। वहां तो गेंदबाजी भी खतरनाक होगी। इसलिए अगर डेब्यू कराना है तो यही सही समय है आयरलैंड के खिलाफ। और खबर यही है कि मैनेजमेंट अब इस बात को समझ चुका है। गौतम गंभीर भी जानते हैं, टीम मैनेजमेंट भी जानता है। अब दूसरा मैच हार गए तो सोशल मीडिया पर तूफान आ जाएगा। लोग पहले ही कह रहे हैं कि वैभव को लाओ और सीरीज बचाओ। और सच कहूं तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि इस समय टीम इंडिया को चाहिए एक ऐसा एक्स फैक्टर, जो वो एक्स फैक्टर वैभव सूर्यवंशी में दिखाई देता है। अब देखना यह होगा कि क्या मैनेजमेंट, गौतम गंभीर कोच हिम्मत दिखा पाते हैं या फिर से वही पुरानी सोच को लेकर के मैदान पर उतरेंगे टीम इंडिया। अगर वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं तो पूरा क्रिकेट जगत उनकी तरफ देखेगा। और अगर वो चल गया तो समझ लो टीम इंडिया को नया सुपरस्टार मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर बाहर बैठाया गया तो भाई सवाल बहुत सारे उठेंगे। अब फैसला गंभीर के हाथ में है, टीम मैनेजमेंट के हाथ में है। टीम बचानी है या सीरीज बचानी है या इज्जत बचानी है, तो वैभव सूर्यवंशी को मौका देना पड़ेगा। अब आप बताओ, क्या दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होना चाहिए। और अगर होना चाहिए तो वो कौन सा खिलाड़ी है जिसको बाहर करके वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू कराना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।